सर सब पेपर बढ़िया था, मजा आया पेपर पास होने लायक पास से ज्यादा एक तो मुश्किल भी थी और इजी भी थी। तो इजी एवरेज डिफिकल्ट में से एवरेज की कैटेगरी दे सकते हैं। और जो केस स्टडी इजी एवरेज डिफिकल्ट किस कैटेगरी में क्या पेपर था? इजी था, पेपर इजी था। इजी पढ़ के आते तो अभी डिफिकल्ट लगा। होने लायक पेपर था या नहीं था? पास होने लगी। ये ऐसे बच्चे पढ़ते नहीं। पेपर कैसा रहा? सर सही था, मतलब एवरेज इतना हार्ड था नहीं, इजी था। इजी था, हो गए कुछ क्वेश्चन लग रही थी। इन बच्चों को बता दो, इनको मैम बहुत अच्छी लगी। भाई पेपर भी बता। क्या नाम है भाई आपका? भाई आज हम आ गए हैं अपने क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के बोर्ड एग्जाम का रिव्यू करने के लिए। स्कूल जो हमने चुना है वो है आपका सेंट जॉर्ज स्कूल अलकनंदा। बस एग्जाम 1-2 मिनट में खत्म होने वाला है। अभी तुरंत बच्चों से पूछेंगे कैसा गया पेपर। आई होप बहुत बढ़िया जाने वाला है बच्चों का बिजनेस स्टडी का पेपर। तो चलेंगे बच्चों से पूरा पूछेंगे, आइए। कैसा हुआ भाई पेपर? बहुत इजी, मजा इजी आया था? बहुत इजी। कुछ पढ़ाया हुआ आया नहीं आया? सब कुछ सर सब पेपर बढ़िया था, मजा आया पेपर पास होने लायक पास से ज्यादा है। घुमा के आया पेपर? नहीं, ये समझ नहीं आया। देखना एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। वैसे ओवरऑल पेपर बताओ पहले। आ जाओ भाई, एक एक करके भाई, टूट के मत पढ़ना। ओवरऑल पेपर कैसा गया? अच्छा खराब? ओवरऑल पेपर कैसा गया? अच्छा गया खराब गया? बढ़िया। पास हो जाओगे नहीं हो जाओगे? पास होने लायक पेपर क्या है? एमसीक्यूज कैसे है? एमसीक्यूज को छोड़ के एक दो को छोड़ के मतलब घुमाया नहीं था। पास हो जाएंगे सारे बच्चे। बता दिया मेरे को। कौन सा लास्ट वाला? आपका कैसा गया? बढ़िया गया। पास होने लायक है आपका? हाँ, अनएक्सपेक्टेड नहीं मैंने बताया था। अरे भाई आप बताओ, पास होने लायक पेपर था या नहीं था? पास होने लायक बढ़िया था, आराम से कर सकते हैं। चलो भाई 1 बाय 1 एक बार बता दो मुझे, इधर आके आ जाओ। ये 1 बाय 1 बता देना। चलो भाई, कैटेगरी अगर देनी हो इजी एवरेज डिफिकल्ट तो क्या कैटेगरी दोगे? मैं थोड़ा मीडियम दूंगा। मीडियम कैटेगरी दो, मतलब बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। एमसीक्यूज कैसे लगे? एमसीक्यू तो थोड़े मतलब एक दो थोड़े होते कि दिमाग फिराने वाले, पर हो जाते। जैसे आपको पेपर दिए गए थे, टेस्ट दिए गए थे कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी आएंगे जो नहीं आते, तो वो हुआ आपके साथ? ओवरऑल बढ़िया चला गया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 80 में से 50-60 प्लस आ जाएंगे नहीं आएंगे? 60 प्लस तो आ जाने चाहिए। चलो ऑल द बेस्ट। ओवरऑल पेपर जो था इजी एवरेज डिफिकल्ट इजी था। मैम बहुत अच्छी थी। पेपर था। कैसा पेपर था? एमबी जैसा पेपर था। दोनों आने चाहिए। जो केस स्टडीज थी वो कैसी आई थी? थोड़ी टफ थी, थोड़ी टफ थी। एमसीक्यूज हाँ सही थे। पढ़ के आए होगे तो इजी लगा होगा। ये नहीं पढ़ आए तो आए थे। बेटा आपका ऐसा पेपर गया बच्चे? पूछ सकते हैं? बताओ भाई कैसा पेपर रहा? क्या नाम है आपका? जैसिका। ओवरऑल पेपर का अगर कैटेगरी देनी हो इजी एवरेज डिफिकल्ट तो क्या कैटेगरी दोगे? मॉडरेट था, लाइक केस स्टडीज एक तो मुश्किल भी थी और इजी भी थी। तो इजी एवरेज डिफिकल्ट में से एवरेज की कैटेगरी दे सकते हैं। और जो केस स्टडीज थी वो बाहर से थी या पढ़ी हुई लग रही थी? पढ़ी हुई लग रही थी। इन बच्चों को बता दो, इनको मैम बहुत अच्छी लगी। भाई पेपर भी बता। क्या नाम है भाई आपका? फारूक। अच्छा, मैम ने पेपर बताया इसमें। ओह सॉरी भाई, हम दूसरे कंटेक्स्ट में ले रहे थे। मैम ने पेपर बताया था। चलो भाई ऑल द बेस्ट सभी को। ऑल द बेस्ट। पेपर 12th वाले बच्चे हो सारे? बिजनेस स्टडी का पेपर था। इजी एवरेज डिफिकल्ट किस कैटेगरी में क्या पेपर था? इजी था, पेपर इजी था। पढ़ के आते तो अभी डिफिकल्ट लगा। एमसीक्यूज कैसे थे? पहले एमसीक्यूज सही थे। नाम बता दो पहले सारे अपने। 3 में मतलब सी लगा के आया हूँ मैं। नाम क्या है? आर्यन उत्कर्ष आदित्य जहान। तो 80 में से ऐसा तो नहीं है कि 40 से भी नीचे आ जाएंगे, ऐसा पेपर तो नहीं था। पास होने लायक पेपर है। आपने भी आग लगा दी? आपने तो आग लगाई थी। आ जाओ भाई, हमारे ओवरऑल पेपर कैसा रहा? सर सही था, मतलब एवरेज इतना हार्ड था नहीं, इजी था। इजी था, हो गए क्वेश्चंस, मतलब जो पढ़ के गए थोड़ा बहुत आया। पढ़ के गया था। सैंपल पेपर जैसे आपको टेस्ट दिए गए थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होंगे, ऐसा ही पेपर दिखाई दिया। तो प्रैक्टिस करने का 3 घंटे टेस्ट का कुछ फायदा होता है? बहुत फायदा। चलो ऑल द बेस्ट। क्या एग्जाम था? बिजनेस। कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया, एकदम बढ़िया हुआ। आसान आया था मुश्किल आया था? आसान था, ठीक। केस स्टडीज कैसे आई थी? केस स्टडीज भी ठीक आई थी। एमसीक्यूज बताओ, एमसीक्यूज बुक से थे या घुमाए हुए थे? सब बढ़िया। चलो ऑल द बेस्ट। दोनों एक साथ आ जाओ, कोई बात नहीं भाई, जब कोचिंग एक साथ आते हो तो ओवरऑल जो पेपर था अगर इजी एवरेज डिफिकल्टी कैटेगरी में डाले तो क्या था? बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या इजी था पेपर? जैसे टेस्ट आपको दिए गए थे 3 घंटे वाले कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे एमसीक्यू में भी नहीं आते होंगे, तो प्रैक्टिस से कुछ फायदा होता है पेपर को करने का। तो 3 घंटे के टेस्ट देने चाहिए। तो जैसे कुछ बताओ टॉपिक्स में से, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसे फर्स्ट कुछ चैप्टर में से क्या आया? नेचर आया। नेचर कौन सा वाला नेचर आया? मैनेजमेंट एज आर्ट आया था, ठीक है। सेकंड चैप्टर में से क्या आया? प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स पूछे थे।
डिसिप्लिन की कीवर्ड, अच्छा 6 नंबर में था, तो डिसिप्लिन का कीवर्ड क्या था जिससे आपने पहचाना, या थ्योरी था? थ्योरी क्वेश्चन था। थर्ड चैप्टर में एनवायरनमेंट में डायमेंशन आए, फोर्थ में प्लानिंग में क्या आया? लिमिटेशंस आई, इंपॉर्टेंस पूछी गई थी, और सिक्स्थ में ऑर्गेनाइजिंग में पूरा पेपर पूछ लूंगा आज मैं आपसे। सेवेंथ में स्टाफिंग में, स्टाफिंग में तो था उसमें अच्छा ऑप्शंस भी रहे होंगे ना, सोर्सेज पूछे गए थे। एट्थ में डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग में वो पूछा था उसके लीडरशिप और इंसेंटिव। चलो, और बुक 2 से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जिसमें बड़ी दिक्कत रहती है उसमें से क्या आया? फाइनेंशियल प्लानिंग आया, कम्युनिकेशन बैरियर आया, कमीशन कौन सा वाला बैरियर और में था, लेकिन तो क्यों ध्यान नहीं दिलाया जाता? क्योंकि पता है पेपर कैसा आता है। चलो, ऑल द बेस्ट। तो ओवरऑल जो पेपर था इजी एवरेज डिफिकल्टी की कैटेगरी में क्या था? इजी था पर लेंथी था थोड़ा। इजी था थोड़ा, लेकिन लेंथी था। तो जैसे जो केस स्टडीज थी वो बहुत ज़्यादा घुमाई हुई थी, या वही सिंपल केस स्टडीज थी? सिंपल केस स्टडीज थी। और जो एमसीक्यूज थे वो कैसे लगे आपको? एमसीक्यूज भी सिंपल थे, एक दो बस घुमाए हुए थे। एक दो घुमाए हुए थे, तो आपको लग रहा है बिल्कुल श्योर शॉट बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या एक्सपेक्ट करो, कितने मार्क्स आ जाएंगे? 90 प्लस आ जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। एक बार मुझे क्वेश्चन एग्जाम आज वाला कैसा, इजी आया था, डिफिकल्ट आया था, कैसा आया था? इजी आया था। इजी आया था पेपर? तो जैसे एनसीईआरटी का पैटर्न होता है पेपर देने का, वैसे ही आया था या कुछ अलग से पूछ लिया? वैसे आया था। बिल्कुल सिंपल पेपर था। क्या नाम है आपका? नाम बताना चाहूँगा। नाम नहीं बताओगे? अच्छा ये बताओ, जो केस स्टडीज आई थी वो कैसी आई थी? जैसे आपने बुक्स में कर रखी हैं या हट के आई थी? बुक्स में करके वैसे आई थी। कीवर्ड्स वगैरह सारे वो सेम थे? कोऑर्डिनेशन और ये सब आया आपका, डिविजनल स्टाफिंग ये सब? नहीं, वो सब नहीं आया। कुछ नहीं आया उसमें? चलो, थैंक यू।